हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे, जो कि है पाठ्य योजना क्रमांक 142। अभी तक हम हिंदी की 141 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आप सभी ने देखी होगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर पाठ्य योजना देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको पिछली पाठ्य योजना नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ्य योजना पर चर्चा करना, जो कि है हिंदी की पाठ्य योजना क्रमांक 142। सबसे पहले आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना होता है, जिसमें आप लिखेंगे छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, दिनांक, समय, कालखंड और प्रकरण। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे डाल लेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, या अध्यापक हैं तो डालेंगे छात्र अध्यापक का नाम। अपना अपना नाम लिखें। विद्यालय के नाम में आपको लिखना है जहाँ भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ आपको भेजा जाएगा। कक्षा जिस भी कक्षा की ये पाठ्य योजना है। विषय हमारा हिंदी है। उपविषय हिंदी के अंतर्गत कविता है। प्रकरण हमने लिया हुआ है चिट्ठी, जो कि हमको तब बोलना होता है जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये पाठ्य योजना पढ़ेंगे, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ही डालेंगे और तब तक हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं डालेंगे। हमको डालना कब है, जब हम बोलेंगे कि आज हम ये पाठ्य योजना पढ़ेंगे, उस समय हमको ये प्रकरण डालना है, वरना ये वाली जगह हमारी ब्लैंक रहेगी। दिनांक, जब भी आप पाठ्य योजना पढ़ाते हैं 35 या 40 मिनट का जो भी आपका पीरियड हो, और कालखंड जिस कालखंड में आप पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें आपको जो भी पाठ्य योजना से संबंधित विषय है वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं वो लिखना होता है। तो सभी पाठ्य योजना के लिए ये समान होते हैं, इसलिए मैंने पूर्वानुसार लिखा है। आप पिछली पाठ्य योजना से या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पिक मिल जाएंगी, आप उधर से देख के लिख सकते हैं, या प्रीवियस लेसन प्लान में आपको मिल जाएंगी। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, कि हम जो पाठ्य योजना है वो क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चों को हमें बताना है। तो विद्यार्थियों को प्रकाश मनु द्वारा रचित कविता चिट्ठी की रसानुभूमि कराना तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ कराना। यानी कि हम जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, उसको हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें कि हम लपेट श्यामपट्ट यानी रोलर बोर्ड, संकेतक, पॉइंटर, चार्ट, जो भी आप चिट्ठी से संबंधित चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं वो, रंगीन चौक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चिट्ठी शब्द से परिचित है, यानी वो चिट्ठी के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले हमको इस तरीके से बॉक्स बनाना होता है, जिसमें कि आप डालेंगे क्रमांक, छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार, या यहाँ पे क्रिया भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी व्यवहार या क्रिया। हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। हम बहुत माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं, या तो हम चार्ट दिखा सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं, बहुत सारी मेथड होती हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि का। तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे चिट्ठी क्या होती है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि वो चिट्ठी शब्द से परिचित है। अब कुछ लोग कमेंट करके इस तरह की, यदि पाठ्य योजना में हम इस तरीके की यदि प्रस्तावना प्रश्न लेते हैं तो करते हैं प्रश्न की चिट्ठी, तो हमने प्रकरण ही बता दिए। तो हर प्रकरण का हम समस्यात्मक हल नहीं ला सकते कि हमारा जो प्रकरण है वो ही हमारा समस्यात्मक प्रश्न आए। हम इस तरीके से शब्द को लेकर भी जो भी हमारी पाठ्य योजना है उसको लेकर भी हम प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे जिसमें हम संदेश लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चिट्ठी। ठीक है, चिट्ठी हमें कौन लाकर देता है, तो डाकिया लाकर देता है। चिट्ठी प्राप्त होने पर कैसा लगता है, अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है, या वो जो भी बोले इसमें वो है नहीं। हमारा ये तारमतारता वाली प्रस्तावना प्रश्न नहीं है कि हमारा उत्तर से ही हमारा अगला प्रश्न आए। ये भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि तारतम्यता नहीं थी, तो जरूरी नहीं होता। ये जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उसकी एक विशेषता होती है, आवश्यकता नहीं होती कि हर प्रश्न हर
जो भी हमारी प्रस्तावना के प्रश्न हो वो इसी मेथड पे बने हो। जो भी प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं हैं वो एक ही प्रस्तावना में नहीं होती हैं, हो सकती हैं लेकिन हो ये जरूरी नहीं होता। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि क्या आपने प्रकाश मनु द्वारा रचित चिट्ठी कविता पढ़ी है। तो यहाँ पर हम उस कविता के बारे में बताना जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बच्चों से कविता को लेकर प्रश्न कर लिए। तो अब ये उत्तर उनको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो कि हम बच्चों से कर रहे हैं। फिर हम उद्देश्य कथन द्वारा बोलेंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश मनु द्वारा रचित कविता चिट्ठी का रसानुभूति करेंगे। फिर हम अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी कि हमारा जो उद्देश्य कथन था पॉइंट, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं। आप यहाँ पे एक क्रमांक का कॉलम भी बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पे आपको जो भी आपकी शिक्षण बिंदु है, यानी हम कविता पढ़ के बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको डैश करके लिख देंगे। फिर हम छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह एवं उच्चारण के साथ आदर्श पाठ वाचन करेंगी या करेंगे। आप पूरा पाठ का वाचन करेंगे, उनसे भी दोहरवाएंगे। फिर उसका भावार्थ बताएंगे। यहाँ पर हमने भावार्थ लिख दिया, चाहे तो लिखें या फिर यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं आपकी शिक्षक द्वारा भावार्थ समझाया गया। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षक या शिक्षिका द्वारा बताया गया। फिर उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। कठिन शब्द के बारे में आप बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भी बता सकते हैं, लपेट श्यामपट्ट पर लिखकर भी ले जा सकते हैं। और विद्यार्थी शब्दों को दोहराएंगे, आपको उनसे बार बार रिपीट करवाना है। फिर है निरीक्षण कार्य। शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दार्थ उतारने को बोलेंगे और निरीक्षण कार्य करेंगे। आपको जा जाके देखना है कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, घूमना है, आपकी एक्टिविटी करते रहना है, आपको खाली नहीं खड़े रहना है, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जर्वर है वो आपको रिमार्क दे देगा, टिप्पणी दे देगा कि यहाँ पर आप खड़े थे या बच्चे शोर कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर उनको घूम घूम कर देखना है। उसके बाद हम बौद्ध प्रश्न करेंगे, यानी कि हमने जो पढ़ाया समझाया उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बच्चों से करते हैं। तो यहाँ हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हमको यहाँ विद्यार्थी शिक्षक व्यवहार में लिखना है, छात्र अध्यापिका व्यवहार में लिखना है, और विद्यार्थी जो उत्तर देंगे हमको यहाँ पर लिखना है। जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आए, लेकिन हमने तुरंत पढ़ाया रहता तो बच्चे बता पाते हैं। फिर हम करेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि हमने पाठ को पढ़ाया समझाया, अब कुछ प्रश्न हम उनसे करेंगे। तो वो प्रश्न आप यहाँ लिख सकते हैं। उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर आप एक भी प्रश्न पूछ सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी प्रश्न आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम अगला प्रश्न उनको हिंट देकर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी पाठ्य योजना में लिखा हुआ है, कुछ एक्टिविटी हमको एक्स्ट्रा वहाँ पे करनी पड़ती है। गृह कार्य हम बच्चों को घर से जो होमवर्क करने को देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। आप वहाँ अपनी पाठ्य योजना को में जो रोलर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस पर आप गीली चौक से दोनों तरफ लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें आपको पाठ्य योजना में कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाती, वहाँ पे आपके पास बुक या फिर कॉपी तो रहती नहीं है कि आप याद रख पाएँ, तो आप ये चीज़ें लिख कर ले जा सकते हैं और वहाँ पे टाइम आने पर खोल सकते हैं। पहले से नहीं टांगना है, ये भी एक रिमार्क हो जाता है, नेगेटिव टिप्पणी हो जाती है। जब इस्तेमाल करें तब टांगें। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। जो भी आपने श्यामपट्ट पर कार्य किया है उसको आपको इस तरीके से ब्लैक कार्ड शीट पर लिखकर चिपकाना है कॉपी में। तो हमने शब्दार्थ लिख दिए हैं, आपको मिनी इंट्रो लिखना है यहाँ पर कि आपने जो भी अपना नाम और कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो, और शब्दार्थ लिख लीजिए, या आप चाहे तो पंक्तियाँ लिख सकते हैं, जो भी चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर परिवेक्षक टिप्पणी, यानी जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो यहाँ पर आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपकी पाठ्य योजना में क्या अच्छा था क्या बुरा था, यानी गुड पॉइंट और बैड पॉइंट। फिर आता है
आखिरी में हस्ताक्षर का कॉलम, जिसमें आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। आप एक ऑब्जर्वर जो रहते हैं आपके ही सहपाठी, उनका कॉलम भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से। थैंक यू।